जय मातृभूमि दोस्तों, मैं कुछ सिंह आजाद भारत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अगस्त के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की थी और अभी तक वही तिथि प्रस्तावित है। लेकिन आज मैं बातें करने वाला हूं इसी संदर्भ में कि आखिर इस परीक्षा की तिथि में ही इस परीक्षा को लिया जाएगा या फिर उसको आगे विस्तारित किया जाएगा। तो मेरी बातें इससे थोड़ी सी उलट होगी दोस्तों, और चूंकि मेरा मानना है कि ये परीक्षा अगस्त में ना होकर आगे सितंबर या अक्टूबर में प्रस्तावित होगी। इसके कुछ कारण हैं दोस्तों, आज मैं उसी पे बातें करने वाला हूं और वो बहुत ही पुख्ता कारण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे इसी तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, मैं आज जिन कारणों पे बात करने वाला हूं वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहला कारण और सबसे बड़ा कारण यह है कि आयोग के पास अभी तक पूरी तरह से जो सेंटर्स हैं, परीक्षा केंद्र हैं, वो मिले नहीं हैं। यानी अभी कुछ जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो आयोग के पास सेंटर का पूरी तरह से निर्धारण नहीं हो पाया है कि किस जिले में किस किस सेंटर पर परीक्षाएं होंगी। जैसा कि अभी आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फोटो, ये पेपर का एक कटिंग है। कुछ दिन पहले ये चूँकि तस्वीर वायरल हुई थी, ये चूँकि समाचार वायरल हुआ था, तो जिसमें ये बातें आई थी, खुलकर सामने आई थी कि लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि अगस्त में ही ये परीक्षा का निर्धारण किया जाएगा, जो कि उस समय के हिसाब से ये बहुत हद तक सही भी लग रहा था। हालांकि ये सिवान का ही ये न्यूज़ है। सिवान में चूँकि 25 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और तो वहाँ पे उस तरह से व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लगभग पूरी तरह से उसको अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन 6 लाख से अधिक जब छात्र हैं, प्रतिभागी हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि पूरे बिहार में बहुत ही सफल तरीके से आयोजन करवाना, क्योंकि पिछली बार चूंकि आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं ये विफलता का एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं और सिर्फ 2.5 से 3 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है, अगर हम लोग अगस्त के अंतिम सप्ताह को भी अगर दृष्टि में रखें तो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि आयोग के जो चेयरमैन थे, तत्कालिक चेयरमैन आर.के. महाजन जी, जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, जिनके समय में इस परीक्षा तिथि का एक कैलेंडर जारी हुआ था, तो चूंकि अब नए 3-4 दिन पहले नए अध्यक्ष बने हैं बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां होंगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर ये होगा, जिम्मेदारी ये होगी इनके ऊपर कि आयोग क्या जो पिछला जो 8 मई को परीक्षा का आयोजन हुआ था, उस समय आयोग की बहुत बड़ी विफलता सामने आई थी। तो एक नए अध्यक्ष के तौर पे इनके ऊपर इस बात का कहीं ना कहीं ये दबाव होगा कि परीक्षा को अच्छे तरीके से आयोजित करवाया जाए। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा एक समय ले और समय लेकर एक अच्छी तरह से आयोजन करवाया जाए, चूँकि इनको अभी प्रोसेस समझने में थोड़ा सा समय लगेगा ही, यहाँ की कि कैसे है क्या है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह का मतलब रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क कवर करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अभी बीपीएससी जुडिशियरी की जो साक्षात्कार की जो तिथि है उसका भी निर्धारण हो चुका है और वो 22 अगस्त से 3 सितंबर के बीच है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि एक ही आयोग है और उसको दोनों परीक्षाएं कंडक्ट करवाने हैं। तो एक और जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साक्षात्कार है बीपीएससी का, चूंकि जुडिशियल, तो उसके साक्षात्कार 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 को, चूंकि ये परीक्षा 28 को चूंकि रविवार है, तो ये नहीं लग रहा है कि उस तिथि में एक तरफ इंटरव्यू और फिर उसके तुरंत बाद परीक्षा, चूंकि आयोग ऐसा पहले नहीं किया है आमतौर पे, जहां तक मुझे स्मरण है। आप सभी के स्मरण में कुछ हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में, लेकिन ऐसा मुझे जहां तक स्मरण है कि जब इंटरव्यू चलता है तो या तो इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया जाता है या परीक्षा की तिथि को, लेकिन एक बार में आयोग के लिए ये करवाना संभव सा नहीं दिख रहा है। तो ये 3 बहुत बड़े कारण हैं दोस्तों, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये परीक्षा की तिथि जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब इस ओर हमारा ध्यान जा सकता है दोस्तों। हालांकि एक चौथा कारण ये है कि अभी चूंकि बिहार में मानसून का समय है, अभी ये चूंकि धीरे धीरे ये रूप पकड़ रहा है बहुत ही तेज, और जैसा कि अगस्त में देखने में आता है कि मानसून का बिहार में, यानी बाढ़ का कहीं एक तरह से तो एक प्रचंड रूप देखने को मिलता है। तो अभी हालांकि कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर नहीं है। तो इसको
उतना ध्यान में नहीं लिया जा सकता है कि आगे क्या होंगी या क्या नहीं होंगी, लेकिन वो 3 कारण हैं जो वो आयोग के पास बहुत पुख्ता कारण हैं और ये कहीं ना कहीं आयोग के अध्यक्ष के मस्तिष्क में चल रहा होगा कि थोड़ा सा विश्राम लिया जाए और एक बहुत ही सफल तरीके से इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जैसा कि लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर इस परीक्षा का की जो नई तिथि होगी वो क्या होगी। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि 4 सितंबर को होगी, लेकिन ऐसा चूंकि आयोग की तरफ से एक ऑफिशियली डेट का तो खास करके निर्धारण नहीं हुआ है, तो डेट का हम लोग को अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर सितंबर में अगर परीक्षा का आयोजन होता है, आयोग इस ओर अगर निर्णय लेता है तो शायद वो हो सकता है, और नहीं तो फिर अक्टूबर भी एक तरह से कहें तो बहुत ही बड़ा बिजी एक तरह से कहें तो शेड्यूल है उसका, क्योंकि अगस्त में हमारे यहाँ चूँकि बिहार में खास करके दशहरा है, फिर उसके बाद दिवाली है, छठ है, तो इस अनुसार से एक जो स्पेसिफिक डेट चूँकि आयोग रखता आया है आमतौर पे रविवार का, तो ये देखना होगा कि अब आयोग के ऊपर इन बातों का निर्भर बहुत ही करना बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण है, और उसके ऊपर ये निर्भर करता है कहीं ना कहीं कि वो नई तिथि क्या रखेगी। लेकिन ये मानकर चलिए कि ये जो परीक्षा की तिथि है वो अगस्त में ना होकर शायद सितंबर या अक्टूबर में हो, क्योंकि इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है कि अगस्त में ये परीक्षा नहीं होने जा रही है। बाकी जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। हो सकता है मेरा अनुभव उतना ना हो, लेकिन मैंने जितना भी देने का प्रयास किया एक आंकड़ों के आधार पर देने का प्रयास किया, और शायद ये बहुत हद तक सही होंगी ये बातें। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।